Hi. So today we'll be looking at this daily LeetCode question. It's a medium one. It's called as two best known overlapping events. We are given a zero index 2D integer array of events where events of I gives start time of I, end time of I, and value of I. The ith event starts at start time and ends at end time. And if we attend this event, we'll receive a value of I. We have to choose at most two known overlapping events to attend such that the sum of their values is maximized. Return this maximum sum. Note that the start time and end time is inclusive. That is, we cannot attend two events where one of them starts and the other one ends at the same time. Specifically, if we attend an event with the end time t, the next event must start at or after t plus 1. तो जीरो इंडेक्स टू डी इंटीजर एरे दे रखी है ना, उसमें इवेंट ऑफ आई गिव्स अस स्टार्ट टाइम की वैल्यू देगा, एंड टाइम और एक वैल्यू देगा, है ना। तो आईएथ इवेंट स्टार्ट होगा स्टार्ट टाइम पे और वो ख़त्म हो जाएगा एंड टाइम पे। और अगर हम ये इवेंट अटेंड करते हैं तो हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी, वैल्यू 5 मिलेगी, है ना। तो हमको चूज़ करना है कि ऐसे मोस्ट टू नोन ओवरलैपिंग इवेंट्स, ठीक है, कि उनकी सम मैक्सिमाइज हो जाए। हमको रिटर्न कर देनी है फिर ये मैक्सिमम सम जो आएगा। और ध्यान रखना है कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमेशा एक साथ होगा, मतलब कि हम कोई भी दो इवेंट्स को एक साथ नहीं कर सकते अटेंड ना। एक ख़त्म होगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, अटेंड कर सकते हैं उसको अपने इस तरह से। तो अगर एक एंड हो रहा है टी पे तो दूसरा वाला स्टार्ट होना चाहिए t + 1 पे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, हमको क्या दे रखा है, हमारा इवेंट्स का एरे कितना है, 1 3 and 2, 4 5 and 2, 2 4 and 3। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको ना तीन पार्ट में ले लेते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ठीक है, तो हमको ए पार्ट क्या मिला, 1 3 and 2, बी पार्ट मिला 4 5 and 2, सी पार्ट मिला हमको 2 4 and 3। अब हमने देखा था कि हमको तीन इंटीजर्स दे रहा है ये, जो थे, एक तो था स्टार्ट टाइम, एंड टाइम एंड वैल्यू। तो ये हमारा स्टार्ट टाइम है, ये हमारा एंड टाइम है और ये हमारी वैल्यू है। इसको हमको दोनों ओवरलैपिंग इवेंट्स में ऐड करके हमको रिटर्न करनी है। ठीक है, लग गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, हमारे जितने भी ये एरे में नंबर्स हैं ना उसका देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम हमारे पास 1 है और मैक्सिमम हमारे पास 5। मिनिमम 1, मैक्सिमम 5। तो हम इसको ना एक नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं बेसिकली, उससे हमको ना विजुअलाइजेशन ईजी रहेगा। 1 2 3 4 and 5। अब क्या करेंगे, ए का स्टार्ट टाइम एंड टाइम प्लॉट कर लेंगे, बी का और सी का, है ना। तो हमको ए में क्या मिला, 1 से 3। तो हमारा ए का प्रेजेंट है 1 से 3 में, ए यहाँ पे है और इसकी वैल्यू है 2। ओके, और बी है हमारा 4 to 5, 4 to 5 बी है, उसकी वैल्यू है 2। अब सी क्या है, 2 से 4, उसकी वैल्यू है 3। इससे हमारा वैल्यू 3। अब हमने देखा कि अब हमको क्या करना था, नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स को रिटर्न करना ना। नॉन ओवरलैपिंग हमको कौन से दिख रहे हैं इसमें, ए और बी दिख रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ए और सी तो ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं ये, है ना, क्योंकि इसका 2 और 3 और सी का 2 और 3 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी को इग्नोर करो और ए प्लस बी का जो वैल्यू है 2 + 2, 2 and 2 ऐड करके रिटर्न कर दो। बेसिकली ये हमारा आउटपुट हो गया इस तरह से।
now we'll take a look at another example. ये तुम्हारा अब वापस प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ए एस बार यहाँ है वैल्यू 2 है वैल्यू। नो सी और डी हमारा 2 2 4 है, और हमारा बी बचा ना, बी है हमारा 1 2 3। वैल्यू 4 है इसकी। इस पर क्या करेंगे हम ना, दो नंबर्स, दो डिजिट स्टोर करेंगे, प्रीवियस मैक्स 0 और रिजल्ट। ठीक है, अपना हम चेक करेंगे कि कोई भी दो नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स को किस कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं प्रीवियस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू करंट स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या, जैसे कि हमारे प्रीवियस का एंड क्या था, ये था ना, और हमारे करंट का स्टार्ट क्या था, ये था ना। तो इस तरह से इसके ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ ना, तो ये नॉन ओवरलैपिंग बन गया। ठीक है, ये कंडीशन है बेसिकली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे अलग अलग जो हमारे ये है ना मैक्सिमाइज जो इवेंट्स हैं, इनको एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे प्रीवियस मैक्स में और रिजल्ट में हम वैल्यू हमारी वैल्यू ऐड करते रहेंगे। हमारा पहला इवेंट देखते हैं बी का। बी के 1 से 3 गिव्स 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे रिजल्ट में 4 डाल दिया। फिर हम देखा डी को, देखा हमारे अब बी और डी ओवरलैप हो रहे हैं, तो इस कंडीशन से हम चेक करेंगे ओवरलैपिंग का। ठीक है, डी देखते हैं, डी है हमारा 2 to 4 गिव्स 3। तो क्या था हमारा पिछला रिजल्ट, और ठीक है ओके। इसमें क्या करेंगे वो, अब हम अपने सी का देखते हैं। सी के 4 to 5 गिव्स 1। ठीक है, तो इस बार क्या था, प्रीवियस हमारा जो रिजल्ट था उसमें हम इस बार 1 देखते ऐड करेंगे ना, क्योंकि इस बार ओवरलैप नहीं हो रहा, तो उसको ऐड किया। क्या हुआ, 4 + 1 5 हुआ ना, 5 हुआ। और यहाँ पे प्रीवियस मैक्स तो क्या था, इस बार हमारा प्रीवियस मैक्स कितना आया, 4, अगेन 4 आया। फिर हमने देखा ए का, देखा हमने 6 to 7 गिव्स 2। अब क्या करेंगे, 4 जो था हमारा +2 कितना, 6 हो गया। तो बेसिकली इस तरह से लॉजिक काम करेगा इसमें। इसमें देखो हमने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे जो कोड करेंगे ना, पहले इनको सॉर्ट करेंगे, पहले सबके सॉर्ट करके हमको बेसिकली हमको ऐसे इवेंट्स देखने हैं ताकि हम इजीली इवेंट्स को सॉर्ट कर सकें। सॉर्टिंग कर रहे हैं, एक प्रायोरिटी क्यू से सॉर्टिंग होगी। और एंड में जब ये सब अपने कर लिया हमने, सब कुछ, ये लूप भरी चल गई, तो लास्ट में वापस उनको प्रायोरिटी क्यू से सॉर्ट करना है लास्ट में, फिर उसका ऐड करके नंबर रिटर्न कर देना है इस तरह से। ऑल्सो जो कंडीशन थी ना यहाँ पे वाली, इससे हम क्या एक्चुअली अपने इवेंट्स रिमूव भी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि डी और बी ओवरलैप हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने इसको रिमूव कर दिया, इस पार्ट को। ठीक है, रिमूव कर दिया इसको। फिर हमने सी और डी का भी चेक, सी का देखा था है ना, यहाँ पे ये ओवरलैप हुए थे, तो हमने इसको भी रिमूव किया। इस तरह से चेक लगा लगा के हम रिमूव कर दे रहेंगे, और जो बचेगा उसका जो नंबर है वो ऐड करके, है ना, हमारा रिजल्ट हमारा दे देंगे, पुट कर देंगे इस तरह से। तो कोडिंग देखते हैं।
लेकिन क्या करें, सॉर्ट वाला करते हैं। प्रायोरिटी जैसे कि बताया कि हम पहले प्रायोरिटी क्यू से सॉर्टिंग करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर हमारे जो ऑपरेशन है उन्हें लूप लगा के उसके बाद भी हमको सॉर्ट करना है अगेन। प्रायोरिटी क्यू टीचर array priority queue is new priority queue। ए और बी ले लिए हमने हमारे, ए फर्स्ट में और बी फर्स्ट में किया, ठीक है। तो ये मतलब हम सॉर्ट करेंगे आखिरी वक्त में, लास्ट में करेंगे, और ये सॉर्ट हम करेंगे अगेन सॉर्ट ऑन स्टार्टिंग, ठीक है। तो अब हम एरेज लेते हैं, एरेज सॉर्टिंग करेंगे कुछ इवेंट्स, इवेंट्स है ना हमारे यहाँ पे, सॉरी इवेंट्स है ना, इवेंट्स क्या था हमारा, वापस ले लेते हैं ऊपर से यहाँ पे events। ए और बी गिव्स ए, यहाँ पे इस बार क्या था, जरूरत रहेंगे ये फर्स्ट पे था ना, इस बार जरूरत रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग है। उसके उसको प्रिंट ले लेते हैं, हमारा क्या था, प्रीवियस मैक्स था ना, पी आर ई वी एम ई एक्स, जीरो से इनिशियलाइज करते हैं पहले इसको, और हमारा रिजल्ट ले लेते हैं, जो बेसिकली हमने दो इंटीजर लिए थे ना, जिसपे अपनी वैल्यू ऐड करे थे, इसको चेंज करे थे हम, हो गए। लूप चलाएंगे, फॉर लूप हमारी प्रिंट इवेंट्स है ना, इवेंट that is event अब इस पर क्या करेंगे, हमको मैक्स ढूंढना है ना, प्रीवियस मैक्स ढूंढना है इस बार आपको, ये ना इसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, वाइल प्रायोरिटी का नाम क्या था, पी क्यू ना, पी क्यू इज एम्प्टी, जब ये एम्प्टी होगी और पी क्यू, ये एक्चुअली ऑपरेशन है ये ना, प्रायोरिटी का पीक, इंडेक्स इसका 1 होगा एंड लेस देन हमारा इवेंट, क्या करेंगे हम इसमें, इसमें इंडेक्स दे देते हैं हम 0, हमारा अब क्या प्रीवियस नाम था, प्रीवियस प्रीवियस मैक्स क्या, अब हम इसको मैक्सिमम ले लेते हैं हम ऐड करके, प्रीवियस मैक्स प्रायोरिटी क्यू पीक सेकंड इंडेक्स, तो उसके इसको प्रायोरिटी की डॉट होल दे दी, इसमें पुट कर दिया इसमें, फिर हम रिजल्ट था ना, रिजल्ट को भी सेव करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, तो इस बार अब क्या करेंगे, प्रीवियस मैक्स और इवेंट को लेंगे इस बार, यहाँ पे रिजल्ट प्रीवियस
previous max max ऐड कर दिया दोनों को ना इवेंट टू ब्रैकेट मिसिंग है क्या सॉरी तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर इवेंट तो यहाँ पे बेसिकली अब लास्ट अपना ये रहेगा रिटर्न कर देंगे क्या करेंगे रिटर्न रिजल्ट और इनको देखते हैं प्रायोरिटी क्यू इंट इनिशियलाइज कर दिया प्रायोरिटी क्यू न्यू प्रायोरिटी क्यू identifies अच्छा isn't priority queue new priority ओके तो क्लोज नहीं किया मैंने यहाँ पे यार 5 में sort events ओके अगेन यहाँ पर भी सेम मिस्टेक compatible int int आई थिंक थोड़ा यहाँ पे int ओके इनिशियलाइज करने वाले हैं सॉरी इसको एरे था ना ये ओके ये हमारा सोल्यूशन हो गया सबमिट कर सकते हैं That's it guys, thank you.